हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको विलोपन विधि को हल करने का सबसे आसान तरीका, जो कि क्लास 10th में ऑफिशियली पूछी जाती है। तो अपने पास में एक क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए, और अपने पास में दो समीकरण दी गई है। 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन समीकरणों का नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे इसको बोल देंगे समीकरण 1, इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जो पहली वाली समीकरण में एक से पास में जो 3 लिखा है, इस 3 का इस नीचे वाले समीकरण में पूरे में गुणा करेंगे। और इसी तरह यहाँ एक से पास में 2 लिखा है, इस 2 का ऊपर वाले पूरी समीकरण में गुणा करेंगे, क्योंकि विलोपन का मतलब होता है, विलोप करना मतलब काटना। तो देखते हैं कैसे हल होता है, देखिए आगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे थ्योरी में समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। तो हम सबसे पहले समीकरण ऐसे कैसे लिख लेंगे ऊपर वाली। तो हमने यहाँ लिख दिया 3x + 4y बराबर 10, और नीचे वाला ऐसा कैसे लिखा 3x में 2x - 2y बराबर 2। तो करना क्या, मतलब इस 3 वाले का x के पास में 3 लिखा है, इसके नीचे वाले पूरी समीकरण में गुणा करते हैं। इसी प्रकार यहाँ 2 x के पास 2 लिखा है, उस 2 का ऊपर वाले समीकरण में गुणा करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। इसी तरह यहाँ लिख देंगे 3 × 3। आप जब भी विलोपन विधि को हल करोगे तो आप वो विलोपन विधि इसी तरह से हल होती है। तो हमने नीचे वाले 2 का ऊपर वाले में, और ऊपर वाले 3 का इस नीचे वाले पूरे में गुणा करते हैं। अब गुणा करते हैं हम इसका। तो हम गुणा करते 2 × 6 6x हो गया। इस तरह 2 का 4 में करेंगे तो अपने पास में आएगा 8y। इसी तरह 2 का 10 में करेंगे, बराबर करके 10 दूनी 20 हो जाए। इस तरह 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा। -3 का ऐसा कैसे करें, 3 दूनी 6y हो जाएगा। और यहाँ से आएगा अपने पास में बराबर में 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब सर्वप्रथम क्या करेंगे, अपने पास में समीकरण 1 ही है ऊपर वाली, और इसका नाम दे देंगे हम समीकरण 3, और इसका नाम दे देंगे हम समीकरण 4। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो समीकरण है ये आई है, उस ऊपर वाली समीकरण में से नीचे वाली समीकरण को घटा देंगे, जिनका नाम दे रखा है 3 और 4। तो हम यहाँ थ्योरी में लिख देंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, मतलब अपने पास में इनका जो नामकरण दे दिया अपने 3 और 4, 3 समीकरण ऊपर वाली, इसमें से नीचे वाले समीकरण को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, लिख देंगे जैसे इसे कैसे लिख दिया 6x + 8y बराबर 20। इसी तरह 6x - 6y बराबर 6। तो घटाएंगे तो नीचे लाइन के लिए घटाएंगे, अगर ये प्लस में, मतलब यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, मतलब 6x प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। घटाने का मतलब चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा। और ये अपने पास घटाने का मतलब ये चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ माइनस लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो माइनस करेंगे, घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाता है ना। तो यह माइनस दे रखा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इसी तरह 20 में से यह माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो अब यहाँ ये वाला नीचे वाला 6x से माइनस में, ऊपर वाला प्लस, तो माइनस प्लस से माइनस प्लस कट जाएगा। इसी तरह मतलब ऊपर वाले चिन्ह को नहीं देख रहा मैं, यहाँ नीचे वाले चिन्ह को देखना। इसी तरह 6y प्लस में, ऊपर वाला 8y प्लस में, तो 6 और 8 जुड़ जाएगा, कितने हो जाएगा, तो हो जाएगा अपने पास में 14y। इसी तरह अपने पास में 20 में से 6 गया, ये माइनस में है 6, तो 20 में से 6 गया तो कितना बचा अपने पास 14। इसी तरह भाई ऐसा कैसा ही आएगा अपने पास में, और ये 14 ऐसा कैसा है। अब ये जो 14 है इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये 14 है, 14 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो अपने पास में y का मान क्या आ गया, अपने पास में y का मान आ गया 1। तो अपने पास अगर y का मान आ गया तो अपने को x का मान भी लाना होगा। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, इस y का जो मान है इसका मान समीकरण 1 में उठाकर रख देंगे। तो हम यहाँ पे थ्योरी में लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब भी इस तरह क्वेश्चन हल करो तो यहाँ पे थ्योरी में जरूर लिखना, क्योंकि इससे क्या है कि नंबर नहीं कटने के चांस बनते हैं, मतलब आपके 5 में से 5 नंबर पूरे आने के चांस बनते हैं। अगर थ्योरी में लिखते हो तो नंबर ज़रा से भी नहीं कटते हैं।
तो हम इसी तरह y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ 3x ऐसा कैसे लिख लिया, प्लस का चिन्ह और 4 लिख लिया, ऐसा क्यों 4 लिख लिया। अब ये y की जगह अपने मान क्या है, y की जगह 1 आया तो हमने यहाँ लिख लिया 1। इसी तरह बराबर में ये 10 चल रहा है अपने पास, तो यहाँ लिख दिया बराबर में 10। अब इसको हल करते तो यह आ जाए 3x 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 1 4 ही आएगा, बराबर में 10 ही चल रहा है। अब ये 3x ऐसा कैसे ही आ गया वापस। अब क्या करेंगे, ये 10 ऐसा कैसे लिख लिया। अब ये प्लस में 4 इधर धन में, तो बराबर के उधर चला जाएगा, चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, मतलब इधर माइनस में जाएगा, तो इधर चला गया माइनस हो गया। तो इसी तरह यह x लिख लेंगे और अपने पास में 10 में 4 गए तो कितने बचे 6। इसी तरह ये 3 x के गुणा में, तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3 और 3 से 6 काटेंगे, 3 ही कम 3 3 दूनी 6। इसी तरह अपने पास में x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया अपने पास में 2। तो अपने पास में y का मान आया 1 और x का मान आया 2।